पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगी और जो हमारे किसान भाई हैं, पूरा हिंदुस्तान सड़कों पे आया हुआ है। जो इन लोगों ने 3 काले कानून के जो बिल बनाए हैं, तब तक ये लोग वापस नहीं लेंगे, तब तक किसान डटा रहेगा। और जो एमएसपी है, यदि मान लो सपोज ये इस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं तो लिखित रूप में दे देना चाहिए इनको, जिससे किसानों को पूरा कंप्लीटली आश्वासन हो जाए कि भाई हाँ ठीक है, जो एमएसपी है ये इन लोगों ने लिखित रूप में दे दी है। तो यदि आप कोई चीज़ हटा रहे हो तो उसको लिखित रूप में देने में क्या दिक्कत है। जो हमारा किसान है वो पूरे भारतवर्ष का अन्नदाता है। यदि किसान नहीं है तो हिंदुस्तान नहीं है। और आपने पूरे हिंदुस्तान को परेशान कर दिया है ये 3 काले कानून लाकर। जब जनता ही इन काले कानूनों से अपने आप को सुरक्षित, अपने आप को असहज महसूस कर रही है, तो ऐसे कानून सरकार को नहीं लाने चाहिए, क्योंकि सरकार जनता से बनती है। जितनी भी सरकारें बनी हैं आज तक के इतिहास में, जनता से बनती हैं, और आप जनता को ही परेशान कर रहे हो तो आने वाले टाइम में बीजेपी को बहुत भुगतना पड़ेगा उनको। किसानों के साथ जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है, हमारे कितने किसान भाई बेचारे कड़कड़ाती ठंड में बैठे हुए हैं, और उनकी मतलब कितने हमारे किसान भाइयों की डेथ हो गई है हार्ट अटैक से, कितने बेचारे ठंड से मर गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के कान पे जूं नहीं चल रही है। सरकार को देखना चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान इस समय सड़कों पर है, और जो हमारे बीजेपी के जो लोग हैं वो अपनी मस्ती में मस्त हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। नहीं तो जैसे ही किसान भाइयों ने बॉर्डर पे आके अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया था, उसी वक्त इन लोगों को बैठना चाहिए था। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, जो जब इनको सत्ता में आना होता है तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जनता से खूब झूठ बोलते हैं कि 15-15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आएंगे, किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा, किसानों का बिजली फ्री कर दी जाएगी। आप किसानों को मतलब बिल्कुल ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। अडानी अंबानी जी को किसानों के हाथ बेच रहे हैं। और किसान जो है हिंदुस्तान का 70% किसान जो है 5 या 6 बीघे का जमींदार है, और आप उसकी खेती खत्म कर रहे हैं। अडानी और अंबानी उद्योगपतियों को बेच के, तो इट डज मीन कि आप पूरे भारतवर्ष को बेचने का काम कर रहे हैं। रेल आपने बेच दी, अब आपने किसानों के लिए, किसानों का ये कि नहीं भाई मंडियां। आप एक बात बताइए, इनकी ही लीडर जो आज स्वर्ग में है, हम लोग यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, सुषमा स्वराज जी, जो बहुत अच्छी लीडर थी, जिनकी कांग्रेस भी इज्जत करती है, उन्होंने बोला था कि जब किसान बेचारा परेशान होता है, उसके बच्चों की फीस नहीं भरी जाती, लड़की की शादी होती है या कोई भी दिक्कत होती है, तो वो आड़त में आके अपने आड़तियों से बातचीत करता है। अब वही सिस्टम खत्म कर रहे हो, तो वो अपना दर्द किसान बेचारा अपना परेशानी किससे कहेगा। आप किसान, जो किसान खेत में गेहूं उगाता है उसको तो दाम 0% मिलते हैं, और जो कुछ भी नहीं करते वो अरबपति खरबपति अडानी और अंबानी बन रहे हैं। तो आप ये बताइए कि इसका मतलब तो ये हुआ कि जो मेहनत करता है आदमी, उसको तो आप मिट्टी में मिलाने पे तुल रहे हो, और जो कुछ नहीं कर रहे हैं उनको आप ये सोच रहे हो कि पूरा देश उनको बेच दिया जाए। तो किसान जो है शिक्षित किसान है, अशिक्षित किसान नहीं है। किसानों के बेटे भी IAS PCS बने हुए हैं, किसानों के जवान भी बॉर्डरों पे लगे हुए हैं। तो आप किसान को पहले आप बेवकूफ़ बना देते थे, बट आज की डेट में किसान को बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप। किसान बहुत जागरूक है, और जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं लेगी सरकार, तब तक हमारा किसान डटा रहेगा। हमारे जवान जैसे बॉर्डरों पे डटे रहते हैं, ऐसा ही हमारा किसान डटा रहेगा। और फिर पूरे हिंदुस्तान के साथ, पूरे किसानों के साथ हमारी कांग्रेस कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई है। मैम, जब सेंट्रल में कांग्रेस सरकार थी, बहुत सारे किसानों के लोन माफ हुए, लेकिन अभी भाजपा सरकार में लोन माफ ना होने का कारण क्या है?
देखिए, भाजपा जो है कंप्लीटली फेल्योर गवर्नमेंट साबित हो रही है। इनकी कथनी करनी में जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस जो कहती थी वो करती थी, कांग्रेस जो कहती है वो करती है, बट ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर करके सत्ता को हथियाने का काम करते हैं। जिस समय देश आज़ाद हुआ था, इन्हीं के संघी फिरंगियों के साथ मिले हुए थे। तो आप ये बताइए, ये देश का भला कर सकते हैं क्या? ये हिंदुत्व की जो बात कर रहे हैं, तरह तरह के मैं वीडियोस देख रही हूँ फेसबुक पे, क्योंकि मैं यहाँ पे किसान कांग्रेस से प्रवक्ता भी हूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जिस तरीके से फेसबुक पे ये तरह तरह के अपलोड करा के वीडियोस को किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ये कभी खालिस्तान बता रहे हैं, कभी आतंकवादी बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं। जो किसान भाई हमारा भारतवर्ष का अन्नदाता है, आप उसको इस तरीके के शब्दों से उसको संबोधित करा रहे हैं वीडियो में, लोगों को साठगांठ करा के। क्योंकि बीजेपी जो है साठगांठ करने में बहुत माहिर है। जहां सरकारें बनती हैं वहां खरीद फरोख्त का काम ये बहुत मजबूती से कर लेते हैं। अब किसान भाइयों का ही मुद्दा देख लीजिए, उसमें ये तरह तरह की वीडियो को पॉपुलर करा रहे हैं कि देखो भाई, हिंदू भाई बचेगा ही नहीं, यहाँ पे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। आप ये बताइए, 70 सालों से क्या हिंदुस्तान चल नहीं रहा था? क्या हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई मिलके सब रह नहीं रहे हैं? ये क्यों हिंदू मुस्लिम की बात कर करके क्यों हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रहे हैं? और क्यों उद्योगपतियों को पूरे भारतवर्ष को बेचने का काम कर रहे हैं? क्योंकि ये जो पार्टी है, ये देश हित की पार्टी नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है। किसानों की 3 मांगों को ना मान के ये लोकतंत्र की हत्या है एक तरीके से। आप जो किसान अन्नदाता है, आप उसी की हत्या करने पे तुल रहे हैं। तो आप ये बताइए, देश कहाँ बचेगा? नरेंद्र मोदी जी मंचों पे कहां खड़े होकर बात करेंगे जब देश ही नहीं बचेगा? मैम, एक तो सरकार बोलती है कि स्वरोजगार को बढ़ाए, लेकिन अगर एक बेरोजगार व्यक्ति लोन लेने के बैंक में जाए तो उसको लोन नहीं मिल पाता। आप एक बात बताऊं, मैं इनके जितने भी फंडे हैं वो सारे के सारे फेलियर साबित हुए हैं। स्वरोजगार की बात करते हैं। आप ये बताइए, जब भारतवर्ष में एक तो ये कोरोना करके कोरोना में अर्थव्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है, जीरो पे पहुंच गई है। गरीब आदमी रोटी नहीं खा पा रहा है। जो मिडिल क्लास है वो बेचारा वैसे परेशान होके घूम रहा है। सिर्फ उद्योगपतियों का जमाना रह गया अब। और ये हिंदुस्तान जो है वो मिडिल और लोअर क्लास से मंत्री और मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उद्योगपतियों को हायर करके आपने मीडिया को कंप्लीटली हायर कर लिया। आपने मीडिया को हायर करके इतनी पब्लिसिटी कर दी, पूरे हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी। आप ये बताइए, कहाँ हर हर मोदी हो रहा है, कहाँ घर घर मोदी हो रहा है? हर घर में विपत्ति, हर घर में कष्ट, हर घर में रोटी खाने के लाले पड़ रहे हैं। कहाँ हर हर मोदी हो रहा है? अरे भगवान के नाम को भी आपने आपको जोड़ के, आप भगवान भी बैठ के, जब बैठता होगा भगवान, तो वो भी ये सोचता होगा कि मैंने कैसे व्यक्तियों के हाथ में सत्ता दे दी, जो मेरी प्रजा। देखिए, जो राजा होता है वो प्रजा के बारे में विचार करता है। अब ये प्रोपेगेंडा ये करें कि जो तीनों काले कानून ये लेकर आए हैं, ये पूरे के पूरे किसानों के हित में है। आप ये बताइए, किसान इतना अनपढ़ गंवार है क्या जो बॉर्डरों पे और दिल्ली घेरने पे तुल गया है? वो पागल नहीं है। ये कहते नहीं पंजाब और हरियाणा का ही किसान आया हुआ है। मैं ये बात कहती हूँ तुम्हारे चैनल के माध्यम से, पूरे हिंदुस्तान का किसान आया हुआ है। राजस्थान महाराष्ट्र तक से लोग आए हुए हैं। पूरा हिंदुस्तान झुका हुआ है इस समय दिल्ली के ऊपर। और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के कान पे जू नहीं चल रही है बिल्कुल। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं। कहाँ बेटियां पढ़ रही हैं, कहाँ बेटियां बच रही हैं? हर रोज तो तरह तरह के बलात्कार हो रहे हैं, और उनको दबाने के लिए इन्हीं के सरकार के लोग उनको दबाने पे लग जाते हैं। कितने इनके नेता इन्वॉल्व होते हैं, कितने अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं, कितनी आम जनता इन्वॉल्व होती है। प्रेशराइज करके बीजेपी गवर्नमेंट के जो इनके नुमाइंदे होते हैं, जो इनके लोग होते हैं, वो केसों को दबाने का काम कर रहे हैं। तो कहाँ बेटियां बच रही हैं, कहाँ बेटियां पढ़ रही हैं? आप ये बताइए। देश इस समय बहुत ही गंदे दौर से गुजर रहा है। ना बेटियां सुरक्षित हैं, ना युवा सुरक्षित है।
युवा बेचारा बेरोजगार, पढ़ा लिखा युवा जो इंजीनियरिंग डॉक्टरी करते हैं बच्चे, जो इतनी बड़ी बड़ी बी फार्मा करते हैं, अब वो बच्चे सड़कों पे घूम रहे हैं बेचारे बेरोजगार होके, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, नौकरियां नहीं निकाल रही ये लोग। और इन्होंने इतने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम इतनी 1000 करोड़ नौकरियां देंगे। कौन सी नौकरियां दी है इन्होंने? कौन सी इन्होंने बेटियों को बचाने का काम किया है? जगह जगह आत्महत्याएं कर रही हैं लड़कियां, जगह जगह बलात्कार हो रहे हैं, जगह जगह पढ़ाइयां बिचारियों के पास नहीं है। कोरोना की वजह से गरीबी इतनी भयंकर आ चुकी है कि बिचारी बच्चियां पढ़ नहीं पा रही हैं, बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं। तो कहाँ इनका हिंदुस्तान को इन्होंने बेच दिया पूरा का पूरा।